अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। जो पहले आपको हेल्थ स्टाफ में जॉब्स बताई थी वो थी एक प्रोफेशनल जॉब्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो थी ये कैटेगरी। अगर किसी ने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है, इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ये है होटल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर स्पेशलिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, वुमेन मेडिकल ऑफिसर, कंसल्टेंट, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर एंड डेंटल सर्जन। अब ये जो कैटेगरीज़ हैं, अब कोई मुझे दो मुझे मैसेजेस आए हैं जो कह रहे हैं कि हमने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं कंसल्टेंट के लिए, तो आगे आपको फर्दर वो पोजीशंस दिखा रहे हैं कि आपने कौन से कंसल्टेंट के लिए अप्लाई करना है। उसको आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना बैंड चूज़ करेंगे। बैंड 1, अगर आपका 0 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, 0 है, फ्रेश है, तो आप बैंड 1 चूज़ करेंगे। 6 से 10 है तो बैंड 2, अदरवाइज 10 प्लस है बैंड 3। उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी वो आ जाएगी जो आपकी वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो आप फिल करेंगे। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, देन फाइनलाइज है, और आपकी वो है ये आपका प्रिंट। आप फाइनलाइज करेंगे, उसको प्रिंट ले लेंगे। तो ये है, इसमें इतना कोई इशू तो नहीं है, लेकिन फिर भी आई थिंक लोगों को इशू हो रहा है इसमें। तो इस हवाले से मेरे पास कोई किसी का प्रोफाइल वो नहीं है, डिटेल नहीं है। अगर कोई मुझे अपना CNSC और उसका पासवर्ड डिटेल्स देते हैं तो मैं उसको एडिट करके देख सकता हूँ कि आइदर जो आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है और आप कह रहे हैं कि वो इनकम्प्लीट है, तो मैं चेक कर सकता हूँ। दूसरा जो अब है वो है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। वो थी उनके लिए जिनके पास PNC, ये है उनके लिए जिनके पास PMDC PNC नंबर है या रजिस्ट्रेशन है, डॉक्टर वगैरह के लिए है। ये उनके लिए है जो मतलब एक नॉन नॉन टेक्निकल स्टाफ। तो इसकी ये तीनों हैं। 3 हॉस्पिटल्स हैं, सैयद मोहम्मद हुसैन शामली हॉस्पिटल एंड वाशिफ कार्डियोलॉजी सेंटर मरी में वेकेंट पोजीशंस हैं। दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी एंड अलाइड हॉस्पिटल, अलाइड हेल्थ साइंसेज, निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान में, जिना बन एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर लाहौर। ये 3 हॉस्पिटल हैं जिनमें ये जॉब है अंडर किसके, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तीनों के जो एडवर्टीजमेंट डिटेल्स हैं वो आपको लिंक में मिल जाएंगी। क्या क्या हैं वो आप सारे देख सकते हैं। मुख्तलिफ हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर क्लर्क, लेडी हेल्थ विजिटर, जूनियर टेक्नीशियन मुख्तलिफ उसमें। फिर जूनियर टेक्नीशियन ड्राइवर है, टेलीफोन ऑपरेटर है। उसके पास जूनियर टेक्नीशियन है, सर्जिकल जूनियर टेक्नीशियन एनेस्थीसिया। और उसके बाद ये है जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी है, रेडियोपैथी है। तो ये डिफरेंट वो हैं, पोस्ट हैं जो आपको इन 3 हॉस्पिटल्स में मिल जाएंगी। जिस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तीनों का जो एडवर्टीजमेंट है डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अप्लाई करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं मरई में, तो आप ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तीनों का। आपने क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना है। अगर आप निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान में अप्लाई कर रहे हैं, उसके सामने जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे। अगर आप लाहौर में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके सामने जो लिंक है उस पर क्लिक करना चाहेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ पहले वाले पे। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अपना जो वो है CNIC साइन अप करना है। CNIC एंटर, CNIC 2 बार, अपना पासवर्ड, मोबाइल नंबर और साइन अप कर लेना है। जब आप ये साइन अप कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, साइन इन, ये आपको नज़र आ रहा होगा छोटा सा, साइन इन पे क्लिक कर देना। साइन इन पे जब आप क्लिक करेंगे, ये CNIC, उसके बाद पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन में जब आप कर लेंगे तो आपके पास कंप्लीट वो आएगी इन्फॉर्मेशन। तो वो आपने क्या करना है मैं आपको दिखा ही देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, CNIC एंटर कर रहे हैं। और अपना आप डालेंगे मोबाइल नंबर। सबसे पहले यहाँ कोड सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका कोड है।
उसके बाद आप साइन अप कर लेंगे। ये आपका साइन हो गया लॉगिन। अब आपने क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। उसके बाद अपना पासवर्ड एंटर करें और लॉगिन कर लें। अब देखें ये आपका हो गया लॉगिन। ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको नज़र आ रहा होगा। अब आपने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ और एक्सपीरियंस सेक्शन में यूज़ कैलेंडर करना है और एक्यूरेट डेट फॉर्मेट लिखना है। सबसे पहले आपने ये लिखना है, मंथ लिखना है, फिर डेट लिखनी है, क्योंकि हम पहले डेट करते हैं सिलेक्ट, फिर मंथ, फिर ईयर, लेकिन आपने इसमें ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ, फिर डेट। टोटल मार्क्स राइट करने हैं, ओनली नंबर वैल्यू लिखनी है टोटल मार्क्स में। और फ़ी स्टेटस विल बी अपडेटेड आफ्टर 24 आवर ऑफ फ़ी पेमेंट। जब आप फ़ी पेमेंट कर देंगे तो उसके 24 घंटे बाद आपको वो स्टेटस बताएगा कि आपने फ़ी पे कर दी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी जो फ़ोटोग्राफ है वो अपलोड करनी है और टेस्ट सिटी सेलेक्ट करना है। टेस्ट सिटी आप किस सिटी में टेस्ट देना चाह रहे हैं, ये सिटीज़ हैं टेस्ट सिटी, इनमें से ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लाहौर सेलेक्ट कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ कैसे सेलेक्ट करेंगे, आपने पहले ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ईयर फॉर एग्जांपल ईयर आपका है डेट ऑफ बर्थ के लिए 2000। उसके बाद आप अपना जो मंथ है वो सिलेक्ट कर लें और फिर आप डेट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना नेम लिखेंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोविंस, डोमिसाइल का फादर नेम, डोमिसाइल किस सिटी से है आपका डोमिसाइल, पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस लिखेंगे। डिसेबिलिटी अगर है तो यस कर दें, अदरवाइज़ इसको नो पे आपने क्लिक करना है। और मोबाइल नंबर, सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी आप यहाँ लिख सकते हैं। जब आप ये कर लेंगे फिर आएगी आपकी एकेडमिक डिटेल। अब डू यू हैव मिडिल स्कूल सर्टिफिकेट, अगर है तो यस कर दें, अदरवाइज़ इसको नो कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है होना चाहिए तो आप इसको यस ही करें। फिर आपने मैट्रिक, इंटर, बैचलर और की डिटेल डाल देनी है। अगर आप बैचलर 14 ईयर्स का है तो यहाँ डालेंगे, 16 ईयर्स की है तो यहाँ डालेंगे। ये आपने इसमें क्या लिखना है, फॉर एग्जांपल आप मैट्रिक सेलेक्ट कर रहे हैं, मेजर सब्जेक्ट आप यहाँ फॉर साइंस या आर्ट्स लिखेंगे। साइंस है तो साइंस लिखेंगे, आर्ट्स है तो आर्ट्स लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आप ईयर पासिंग सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका ईयर्स है। ऑब्टेन मार्क्स में कितने आपने मार्क्स हासिल किए हैं, फॉर एग्जांपल आपने इतने मार्क्स हासिल किए हैं, टोटल मार्क्स आपके इतने हैं। और यहाँ पे अपना बोर्ड लिख देंगे, बोर्ड जो भी आपका 22 लाहौर है, मुल्तान है, बावलपुर है, गुजरांवाला है, ये आप लिख देंगे। ये सारे आप यहाँ से फिल कर लेंगे। एक्सपीरियंस में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट है, लिख दें। कोई भी अगर रेलिवेंट एक्सपीरियंस है लिख दें, अगर रेलिवेंट नहीं है तो इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि रेलिवेंट एक्सपीरियंस से ही आपको इसमें फ़ायदा होगा। अब जब आप यहाँ लिख देंगे, डेजिग्नेशन लिखना है आपने, ऑर्गेनाइजेशन कब से कब तक, फिर आपने यहाँ टोटल बताना है कि आपका टोटल कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है तो ज़ीरो कर दें दोनों को, 0 मंथ 0 ईयर 0 मंथ। क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपने 2 साल की कंटिन्यू सर्विस की हुई है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं इसको यस कर दें, अदरवाइज इसको नो ही रहने देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब सारी आपने डिटेल फिल कर लें, एक दफ़ा इसको सारा पढ़ लें और इसको रीड आउट करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी तमाम डिटेल ठीक हैं तो सेव एप्लीकेशन पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट का वो आएगा कि आपने फ़ी पे करनी है। फ़ी पेमेंट करें, फ़ी आप बैंक से भी कर सकते हैं और जैज़ कैश से भी कर सकते हैं, अपनी बैंक ऐप के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो स्टेटस है उसका वो अपलोड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा 24 घंटे बाद। तो ये थी अप्लाई करने की डिटेल्स। इन तीनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में ये जॉब्स हैं। जॉब्स ये होंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फ्रॉम सुइटेबल कैंडिडेट्स, और ये तीनों आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही मिलेंगी, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये तीनों आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलेंगी। तो कोई भी इशू आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे अप्रोच कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।